वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो का जो टॉपिक है एक्चुअली ये लॉ के ऊपर है। सी इंटरमीडिएट पेपर नंबर 2 जो है लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। तो इसके रिलेटेड मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि इसमें आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो 50 प्लस या फिर एग्जामिनेशन 60 प्लस के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। एंड मेरा कुछ पर्सनल सजेशन मैं आपको दूंगा कि मैं कैसे पास किया था एंड कैसे क्या आपको फॉरवर्ड आपका जो स्टडी है फर्दर फॉरवर्ड करना है। अगर आपका एग्जाम पास आ रहा है, जनवरी में अटेम्प्ट है, अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं तो अगर आपका एग्जाम पास आ रहा है तो उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एंड अगर आपका सफिशिएंट टाइम है आपके पास देन उसके लिए मैं एक अलग से चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा डिफरेंट सजेशन दूंगा। देखिए, पहले मैं टू द पॉइंट एकदम बात करूंगा कि लॉ में क्या होता है, क्या आपको करना पड़ता है। पहले चीज़ तो आपको देखिए, आप सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस मत कीजिए। कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके आप एग्जाम पास नहीं हो सकता। ये पहली चीज़ आपको याद करना होगा। भाई यही रियल फैक्ट है, ये रियल रियल मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ समझने के लिए ऊपर प्रायोरिटाइज करो कि मैं सिर्फ सब कुछ अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ, सब कुछ समझूंगा, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं मत करो, ऐसा मत करो। पहला चीज़, आपका जो पूरा मेहनत होना चाहिए, पूरा हार्डवर्क होना चाहिए, उसे भी याद करने में होना चाहिए। अगर आप जैसे भी करें, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके हो या फिर कुछ भी करके हो, आपको याद करना है। ये पहली चीज़। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो भाई दिक्कत है। आप खुद ही समझो। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बेस करके आप क्या लिखोगे? सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बेस करके आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आप थोड़ी क्या आप तो क्या आप खुद की लैंग्वेज में तो नहीं लिख सकते। खुद की लैंग्वेज में अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर ये भाई चीज़ एक चीज़ समझो, अगर आप खुद की लैंग्वेज में कुछ चीज़ लिख रहे हो ना, वो चीज़ आपके लिए तो सेटिस्फाइंग हो रहा है, पर जो एग्जामिनेशन चेक करेगा, एग्जामिनर जो चेक करेगा आपका कॉपी, उसके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है। वो चाह रहा है आपसे एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड, वो चाह रहा है आपका जो बुक बुक का जो वर्ड है, बुक इस लैंग्वेज, वो चाह रहा है। तो आप अगर खुद की लैंग्वेज में लिखोगे, वो आप जो समझ रहे हो वो चीज़ वो कम में नहीं चलेगा। वो खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, पर आप जब एग्जाम में लिख रहे हो उस समय आपको ज़रूर ध्यान देना है कि मैं बुक का जो लैंग्वेज है या फिर कुछ कीवर्ड्स है वो मैं लिखूँ। उसके लिए तो आपको याद करना ही होगा, रट्टाबाजी आपको करना ही होगा। एंड कैसे भी करो, कुछ भी करो, रट्टा आपको रट्टा आपको मारना ही होगा, जितना भी हो सकता है। तो ये क्या था पहली बात। एंड सेकंड जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनके एग्जाम थोड़ा बहुत पास आ रहे हैं, उनका कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह, उनका मोटिवेशन थोड़ा डाउन है, मैं आपको कुछ चैप्टर सजेशन करता हूँ कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन किस में से आपको ज़्यादा फोकस करना है, किसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एकदम मैं क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, देखो लॉ में क्या होता है, पहले आपको ना एलएलबी को अच्छे से करना है। एलएलबी मेरे लिए फर्स्ट सजेशन है, आपको वो नहीं छोड़ना है। एलएलबी के बाद आपको करना है जीसीए एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन एंड जीसीए बिल्कुल अच्छे से करना है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन की मैं एक बता देता हूँ, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है भाई करो, वो टेक्निकल है, उसमें मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा है। क्या क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वहाँ पर ना वो टेक्निकल वर्ड ज़्यादा है, वहाँ पर ना थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड ज़्यादा है। अगर आप उसको याद कर लेते हो किसी भी करके एंड उसको आप लिखोगे, वहाँ पर तो आप खुद की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, एकदम सीधी बात। आपको वो बुक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल वर्ड बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। तो वो चीज़ को अच्छे से करना पड़ेगा, उसमें मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होता है। एंड फेमा फेमा को मैं एक बार बता देता हूँ, फेमा को आपको भी करना है, फेमा को करना है। अगर किसी को याद नहीं रह रहा है, जितना तक याद रह रहा है, फेमा पूरा एकदम याद करने की वाली चीज़ है। आपको जितना याद रह रहा है, कंसेप्ट पे मत जाओ, कंसेप्ट पे मत जाओ, फेमा के ऊपर एकदम कंसेप्ट भूल जाओ। याद जितना भी कर सकते हो याद करो, क्योंकि उनमें बहुत सारा पोजिशन है, बहुत सारा मिनिस्ट्रीज़ का नाम है। जितना कर सकते हो याद करो, जितना कर सकते हो। शेड्यूल 1, वो जो शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल 1 2 3, वो जितना हो सकता है करो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करो, याद करो, ये सब याद करो जितना भी आप कर सकते हो। फिर हमें मैं ये सजेशन दूंगा, छोड़ो मत। तीनों चैप्टर मेरे लिए फर्स्ट फास्ट प्रायोरिटी है। एलएलबी, सॉरी 4 चैप्टर, एलएलबी, जीसीए, इंटरप्रिटेशन एंड फेमा, ये 4 है। जितना हो सकता है करो, जितना हो सकता है करो। फेमा को जितना हो सकता है करो। इंटरप्रिटेशन जीसीए को अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है। एलएलबी को भी बहुत अच्छे से करना है। एलएलबी, जीसीए, फेमा, इंटरप्रिटेशन कर लिए, आपका लगभग 40 मार्क्स हो गया, लगभग 40 मार्क्स हो गया, 30 टू 35 मार्क्स हो गया समझ लो। तो 30 टू 35 मार्क्स पेपर हो गया। उसके बाद मेरे लिए सेशन में लिस्ट में होगा चैप्टर नंबर 7 होगा। चैप्टर नंबर 7 कंपनी एक्ट से, कॉर्पोरेट लॉ से मैं बोल रहा हूँ, कंपनी एक्ट से चैप्टर नंबर 7 होगा। उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, भूल कर भी मत छोड़ना इसको, अच्छे से करना। मीटिंग्स जो चीज़ है, रजिस्टर वाला मीटिंग, जितने सारे मीटिंग्स है, जितने सारे वो जो वोटिंग का जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब एकदम अच्छे से एक लाइन अच्छे से करना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद 7 के बाद 8 को आप, तो 8 तो बहुत ईजी है, डिवीजन का चैप्टर बहुत ईजी है, जितना भी हो सकता है कर लो ना, जितना भी हो सकता है वो डिवीजन का जो रूल्स वगैरह है वो सब चीज़ कर लो। 8 के बाद 9 10 11, 9 10 11 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9 10 11 को एकदम बिल्कुल मत छोड़ना। 9 10 11, 9 10 11 एकदम ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके कर रहे हो, एकदम कैजुअली करो, ऐसा नहीं। उसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। मैं मेरे हिसाब से 7 9 10 11 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए, हो गया, पास आराम से हो गया।
वो 4 चैप्टर, वो जो मैंने अदर लॉ में बताया 4 चैप्टर, ये 8 चैप्टर कर लो पहले, एकदम पहले अच्छे से ग्रिप में आना है। ये चैप्टर कर लिए, आपका हो गया। फिर अगर टाइम बचता है तो शेयर कैपिटल डिवेंचर के ऊपर जाओ। चैप्टर नंबर 1 2 ज़्यादा नहीं करना है, वो एकदम सच आएगा तो 5 नंबर का आएगा, एंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 1 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है बताया चैप्टर नंबर 4 होता है शेयर कैपिटल डिवेंचर, उसमें से जितना भी हो सकता है, जितना पोर्शन आपको ईजी लगता है कर लो। ये हो गया आपका लॉ का सजेशन, एकदम टू द पॉइंट। अब ये सब चीज़ें कर लो, हो गया। उसके बाद उसका कैसे करोगे, देखो रिवीजन वीडियोस थोड़ा बहुत देखो, एंड कुछ चार्ट्स नोट्स वगैरह आपके पास है तो वो फिर रेफर करो। बुक से नहीं चलेगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो बुक से मत पढ़ो, आपको याद रखने वाली चीज़ें करना होगा, जैसे भी करके याद रहेगा आपको। तो भाई आप पहले वो करो कि चार्ट बुक वगैरह किसी के कोई टीचर से अगर मिल रहा है तो ले लो, खुद के अगर बना सकते हो तो बना लो, जो भी करो बुक से मत करो। याद आपको रखना पड़ेगा, रट्टाबाजी आपको करना पड़ेगा लॉ में पास होने के लिए, क्योंकि अगर आप रट्टाबाजी नहीं कर रहे हो, आपको दिमाग में याद नहीं रहेगा, तो भाई आप खुद ही बताओ आप कैसे लिखोगे। अगर आपके पास याद ही नहीं आ रहा है तो कैसे लिखोगे। कॉन्सेप्ट एग्जाम में क्या होता है, जब आपको वो क्वेश्चन को रीड करते हुए आपको कॉन्सेप्ट याद में आ रहा है, पर वो लाइन वगैरह याद नहीं आता है, ऐसा होता है ना। आप खुद ही बताओ, आपको लाइन ही तो याद करना होगा, जैसे भी करके कुछ भी करो, लाइन याद करना होगा। आज से यही चीज़ पे फोकस करो कि मुझे जैसे भी करके एकदम बुक लेकर मैं बैठता हूँ, एकदम जो जिसको बोला जाता है कि मैं एकदम एक लाइन में लाइन पढ़ूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैं आपको याद करूँगा, जैसे भी करके हो। 3 बार पढ़ो, 4 बार, 10 बार, 15 जितना भी होता है पढ़ो, याद करो। यही एकदम फास्ट सजेशन है मेरे लिए। लॉ में वैसा नहीं करो कि आप सिर्फ कंसेप्ट करो भाई, वो ठीक है, वो चलेगा, बट एग्जाम टाइम पे जब एक महीना 2 महीने एग्जाम में बचा हुआ है, कंसेप्ट पे फोकस पे मत जाओ। अगर आपके पास 8 महीने बचा हुआ है, 9 महीने बचा हुआ है, या फिर 1 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आप कर सकते हो कि पहले समझ लो चीज़ें, क्या क्या सेक्शन है, क्या वो कर सकते हो। टाइम कम है, बिल्कुल भी कंसेप्ट पे मत जाओ, बिल्कुल भी उतना कंसेप्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाओगे तो आपका दिमाग वैसे भी पूरा एकदम भेजा पढ़ाई हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसको भी करना होता है, तो मत जाओ। जितना भी हो सकता है याद करने की कोशिश करो, रट्टा लगाओ जितना हो सकता है, लगाओ रट्टा। तो यही था आज का वीडियो। अच्छे से इसको गो थ्रू करना है, जो मैं बताया उसको एक बार एकदम देखना, हो सकता है आप एग्जाम्शन इजीली ले सकते हो एग्जाम्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बारे में बात करेंगे, तो बाय।